हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैडम राइड्स द बस। एंड हमारे ऑथर का नाम है वल्ली कन्नन। तो टॉपिक देख के तो ऐसा लग रहा है, चैप्टर का जो टाइटल है वो देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मैम के बारे में बात करने वाले हैं, कोई ग्रोन अप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भाई कोई सपोजिटली बस पे कहीं जा रही हैं, ठीक है। बट एज इट टर्न्स आउट कि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जो हम स्टोरी में देखेंगे कि एक्चुअल में कोई मैडम नहीं है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी लिटिल गर्ल, 8 ईयर ओल्ड गर्ल, जो क्या है एक बस राइड पे जाती हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, थोड़ी लंबी स्टोरी है, थोड़ा ऐसा करेंगे जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो एज ऑलवेज पहले हम देख लेते हैं हमारे ऑथर के बारे में। वल्ली कन्नन, 1922 2006, he lived from 1922 2006, all right, is a pseudonym of R.S. Krishnasamy, all right। pseudonym का मतलब क्या होता है कि जब आप जैसे pseudonym मतलब जैसे कोई ओरिजिनल नाम है उसकी जगह पे आप कुछ और यूज कर रहे हो, आर्टिफिशियल कह सकते हैं या पेन नेम कह सकते हैं, ठीक है। He is an Indian Tamil writer, journalist, critic, and translator. The lesson Madam Rides the Bus is about a brave 8-year-old girl who had a strong desire and along with it the courage to fulfill it. अब सी बोल क्या रहे हैं कि जो मैडम राइड्स द बस जो स्टोरी है वो एक 8 साल की बच्ची के बारे में है, जिसके अंदर एक एक डिज़ायर आई, एक एक उसने सोचा कि मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है। करना तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर उतना करेज भी था कि वो उस चीज़ को फुलफिल कर पाई, ना कि सिर्फ सोचती रह गई। देखा जाए तो 8 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इतनी मेटिकुलस प्लानिंग, इतने बड़े लेवल की प्लानिंग करना, अब बड़े लेवल का मतलब यह है कि भाई आपके लिए चाहे बस लेना कोई बड़ी बात ना हो, ठीक है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि वो एक बस की राइड ले रही है, और उस बस की राइड की इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी हम चैप्टर में देखेंगे। बिफोर यू रीड, एज ऑलवेज एक आउटलाइन गिवन है आपको जो हमें ध्यान रखनी है। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। अब क्या है वो थोड़ा एग्जाम्पल बता रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग दे रहे हैं आपको एक, कि 8 साल की जो बच्ची है वो सिर्फ उसकी जो पहली बस राइड है ना, वो उसके लिए ये नहीं है कि बस एक बस राइड है, उसका इंडक्शन है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप आगे जाके जैसे आप जब आप ग्रेजुएट हो जाओ, मतलब ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाओगे जहाँ पे आपके इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब एक तरीके से आपकी एंट्री होती है एक नई जगह में, तो आपको एक गाइड किया जाता है पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस बिट बाय बिट, कि भाई आपका ये प्रोग्राम होगा, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू बी, ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। तो इंडक्शन का मतलब क्या है कि एक एंट्री प्रोग्राम जिसमें आपको सारी चीज़ें आगे के बारे में पता होती हैं, ठीक है। तो उसकी जो बस राइड थी ना, वो उसके लिए एक एज एन इंडक्शन प्रोग्राम थी फॉर हर इंट्रोडक्शन टू लाइफ एंड डेथ। अब छोटा बच्चा है, उसको लाइफ और डेथ के बारे में क्या पता है कि भाई आगे लाइफ कितनी बड़ी है, या कैसी लाइफ होती है, या क्या क्या चीज़ें होती हैं, या द अल्टीमेटली एक डेथ जो चीज़ होती है वो पहली बार हमारी जो 8-year-old गर्ल है उनको रियलाइज होती है यहाँ पे। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it। और क्या है कि भाई फाइनली उसको ये पता लगता है कि हमें पता है कि भाई अल्टीमेटली एवरी वन इज सपोज टू डाई। तो ये जो है ना उसके लिए एक पहला इंट्रोडक्शन होता है, ये जो पूरा इवेंट है जिसने उसने बस राइड ली है, ये इवेंट जो है उसके लिए एक इंट्रोडक्शन की तरह काम कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उस बच्ची के लिए इट्स अ न्यू थिंग, ऑलराइट, ठीक है। ये हमारी स्टोरी हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू लाइक 4 पार्ट्स, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं है, मिसबिल द ऑटर की तरीके से ही 4 जगह पे उसको डिवाइड किया हुआ है, दैट्स इट। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्लिया माई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। अब क्या है, आपको ओरिजिनल नाम भी पता होना चाहिए भाई उनका क्या है, और उनको हम किस शॉर्ट नाम से बुला रहे हैं, दैट इज वल्ली। She was 8 years old and very curious about thing। Curious का मतलब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टेड होना, और इंक्विजिटिव होना, कि आप बच्चे होते हैं जैसे छोटे छोटे, उनको क्या होता है हर चीज़ पूछनी होती है, वो मम्मी के साथ में बैठ जाते हैं, फिर वो पूछते हैं मम्मी बेलन क्या होता है, मम्मी चकला क्या होता है, आटे से रोटी बनती है,
कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि एक एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि मेरे ही नोन में एक बच्चा था जो कि काफ़ी टाइम हो गया वो ना क्या बोलते हैं दूध नहीं पीता था, बिल्कुल उसको दूध ही पसंद नहीं था, ठीक है। लेकिन वो दही बहुत शौक से खाता था। फिर वो जब बड़ा हो गया ना तो 8-10 साल का हो गया, उसके बाद उसको किसी दिन उसने देख लिया होगा कि मम्मी क्या कर रही हैं, तो उसने पूछा कि मम्मी ये क्या है, तो बोली कि दही बना रही हूँ, कि ये तो दूध है। तब उस दिन उसको जाके पता चला, उसने बोला कि मुझे बताया क्यों नहीं कि दही जो है वो दूध से बनता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बच्चों को एक्चुअल सराउंडिंग के बारे में, चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं कि ये क्या है वो क्या है, हर चीज़ को वो पूछते हैं। तो सिमिलरली वल्ली भी ऐसी ही थी जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, ठीक है। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. ठीक है, उसका जो फेवरेट पास टाइम था, पास टाइम मतलब टाइम पास जैसे हम कहते हैं, कि वो क्या करती थी, बेस्ट उसको अच्छा क्या लगता था कि वो अपने डोर पे खड़ी हो जाती थी, फ्रंट डोर पे, एंड शी यूज टू लुक आउटसाइड कि बाहर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। अब क्या था, उसकी एज ग्रुप के जो बच्चे थे, कोई भी उसके वहाँ पे जो जिस गली में वो रहती थी वहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे। अब ऑब्वियसली बात है, छोटे बच्चों को कहीं दूर तो भेजा नहीं जाता खेलने के लिए, राइट। तो ऐसा ही होता था कि भाई उसी गली में अगर कोई होता तो वो खेल लेती, बट उनकी एज ग्रुप के कोई भी बच्चे उस गली पे नहीं रहते थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और क्या है, उनके पास में और कुछ करने के लिए था भी नहीं, तो शी यूज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर, एट द फ्रंट डोर, एंड वो बाहर देखती थी, ठीक है। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। अब क्या है कि वल्ली जो है उनके लिए ना डोर पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा इंजॉयबल था। अब आप हो, आपको आज भी कह दो कि भाई तुम फ्रंट डोर पे खड़े होकर बाहर देखते रहो, यूल गेट बोर्ड, राइट। तो वो तो बच्ची है, जो बच्चों का अटेंशन स्पैन कितना ही होता है, वो तो इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन फॉर वल्ली उसके लिए वो ही बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट था। मतलब अगर उसको बताया भी जाए कि आप ये वाले गेम्स खेल सकते हो, तो वो चूज़ नहीं करती, शायद वो चूज़ करती कि वो फ्रंट डोर पे खड़े होके बाहर देखे। तो इससे पता लगता है कि शी इंजॉयड ऑब्जर्विंग थिंग्स, ठीक है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और जब स्ट्रीट में वो चीज़ें देखती थी तो बहुत अनयूजुअल, मतलब जब बच्चा क्या है, बाहर तो जाता नहीं है कहीं, है ना, घर पे ही रह रहा है या फिर स्कूल जा रहा है, तो घर पे रह के भी बेसिक रूटीन ही है, मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी ने सुला दिया, नहला दिया, स्कूल भेज दिया, वापस आ गए, होमवर्क कर लिया, तो दीज आर ऑल वेरी यूजुअल थिंग्स फॉर हर, ठीक है। लेकिन जब वो स्ट्रीट देखती थी खड़े होके ऐसे, तो उसको बहुत अनयूजुअल चीज़ें दिखती थी जो यूजुअली वो नहीं देखती थी, ठीक है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. Fascinating मतलब attractive, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपको बहुत इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि एक बस थी जो उनके विलेज, उनके गांव से लेके सिटी तक जाती थी, ठीक है। It passed down, it passed through her street each hour, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। और हर घंटे पे जो है ये बस चलती थी। एक बार जाते टाइम, मतलब एक बार विलेज से सिटी की तरफ जाती थी और सिटी से फिर वापस विलेज की तरफ आती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। अब क्या है, इतनी सिंपल सी चीज़ जो है भाई, हमको तो पता ही है कि बस अगर जाएगी तो एक सेट ऑफ पैसेंजर्स लेके जाएगी। अब कोई इतना स्टूपिड तो होता नहीं है कि एक राउंड अबाउट ले ले कि भाई मैं बस में बैठ जाऊँ और फिर मैं जब वापस आ रही होगी बस मैं भी उसी में बैठी रहूँगी, तो फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो उसके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब बस जाती है तो और लोग बैठे होते हैं, जब वापस आती है तो दूसरे लोग बैठे होते हैं, ठीक है। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. अब क्या हुआ कि डे आफ्टर डे, डेली आप कोई चीज़ देखते रहो देखते रहो। क्या होता है, आप टीवी में किसी चीज़ का ऐड देखते हो, एडवर्टीजमेंट का फंडा क्या होता है कि आपको बार बार किसी चीज़ के लिए पुश करो तो अल्टीमेटली आपका दिमाग हो ही जाएगा कि यार इसको ले लेते हैं, है ना। आप तो केपेबल हो भाई लेने के लिए, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको क्या समझ में आएगा कि भाई ये लेना है ना। लेकिन जो वल्ली है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, एंड उसने क्या किया है कि वो इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी बस को आते जाते देख के कि उसका भी अब मन करता था कि वो बस राइड ले ले। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। अब वो उसको बस में घूमने जाना था, उसमें बस में बैठना था, चाहे वो एक ही बार क्यों ना हो। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर until it was an overwhelming desire.
अब क्या हुआ कि ये जो विश थी उसके मन में वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती गई दिन पर दिन, क्योंकि बस एक बार आइडिया आने की देर है, दिमाग में आइडिया आ गया उसके बाद तो भाई वो ओवर पावर कर ही लेता है, ठीक है। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। विस्टफुली का मतलब क्या होता है, लॉन्गिंगली, डिजायरफुली देखना। तो वो क्या करती थी, वो देखती थी और मतलब शी यूज टू डिजायर दैट कि यार जैसे ये बस से नीचे उतर रहे हैं, फिर और लोग चढ़ रहे हैं और फिर वो चले जा रहे हैं, तो वो उसको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता था। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. अब kindle का मतलब क्या है, सेट अ लाइट, मतलब लाइट में जैसे किसी के चेहरे से कहते हैं ना खिल उठता है चेहरा, है ना। तो वो ये जो पूरा सिनेरियो देखती थी तो शी यूज टू फील इनलाइटेंड और बहुत ज़्यादा उसका चेहरा खिल जाता था, शी यूज टू फील हैप्पी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, प्राउड प्राउड। अब क्या है कि जब भी अगर कोई उसकी मतलब होता ही है यार, आपको अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो, है ना, और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, जैसे मैं छोटी थी तो मेरे को एक वो बॉक्स बहुत पसंद था जिसमें ना बटन दबा के अलग अलग कंपार्टमेंट्स खुलते थे, पेंसिल बॉक्स था, ठीक है। तो आई डिड नॉट हैव दैट, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था और मेरे आगे एक लड़का बैठता था, उसके पास में वो पेंसिल बॉक्स था, तो आई यूज टू बी वेरी जेलस ऑफ हिम। तो ये होता ही है, सारे बच्चों में होता है, चाहे वो मीनियल चीज़ों के लिए हो, बट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही उसकी डिज़ायर क्या थी भाई, बस में घूमना। तो अगर उसकी कोई फ्रेंड बस में जाती थी तो शी यूज टू फील वेरी जेलस, और अगर वो आके अपना पूरा जो इवेंट है ना वो मतलब बताने लगती थी कि टाउन में ये है, टाउन में वो है, तो क्या करती थी वल्ली, शी यूज टू शाउट प्राउड प्राउड। अब वो प्राउड का मतलब क्या है देख लेते हैं। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब क्या है, वो जो प्राउड और प्राउड बोल रहे हैं ना, वो उसका मतलब ना तो वल्ली को पता था ना उसकी फ्रेंड को पता था, लेकिन बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। अब स्लैंग एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप। होता नहीं, आपके कुछ फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं, आपके भी ग्रुप्स होंगे, तो कुछ इनसाइड जोक्स होते हैं कि हाँ भाई, आप सामने वाले को चाहे ना समझ में आए तो आप कुछ बोलते हो एंड देन यू ऑल लाफ, राइट। तो ऐसा ही कुछ उन लोगों ने ये प्राउड प्राउड वाली जो चीज़ थी ना, वो एक स्लैंग एक्सप्रेशन बना रखा था अपने ही बीच में इनफॉर्मल तरीके से, कि होता था कि जब भी वो किसी को छेड़ते थे या फिर आप बताना कुछ रिडिक्यूल करना चाहते हो, तब वो इस तरीके से बोलते थे, ठीक है। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. अब सी कितना मेटिकुलस प्लानिंग है, कितना पेशेंस है उसके अंदर कि भाई वो many days and months वल्ली ने क्या किया, आसपास नेबर्स होते थे जो भी बस में जाते थे, उन सब की वो बातें सुनती थी बैठ के टू गैदर इंफॉर्मेशन। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या है, केयरफुली, केयरफुल क्वेश्चंस लाइक, अब भाई कोई ज़्यादा इंक्वायरी करेगा कि मम्मी बस में कैसे जाते हैं, बस का किराया कितना होता है, अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछोगे तो भाई मम्मी को तो पता लग जाएगा कि ये प्लान कर रही है बस में जाने के लिए, राइट। लेकिन उसको डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछने थे, छुपे हुए क्वेश्चंस पूछने थे कि भाई कोई पता ना लगा पाए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। This way she picked up various small details about the bus journey। और क्या हुआ कि इस तरीके से उसको छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो पता चल गई बस जर्नी के बारे में। The town was 6 miles from her village। और टाउन क्या था, जो सिटी थी वो कितना दूर था, 6 miles दूर था उसके गांव से। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। अब इसको ध्यान रखना कि भाई जो फेयर था एक साइड से कितना था, 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। और क्या है कि भाई कोई वेल ड्रेस थे, कोई अच्छे से कोई होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला कि विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, कि भाई ये तो कुछ भी फेयर नहीं है, छोटा सा अमाउंट है। But to Valli, who scarcely saw that much money, from 1 month to the next, it seemed a fortune। और क्या है कि भाई लेकिन वल्ली के लिए तो 30 पैसे बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि हो सकता है शी बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, जिनके या फिर पुअर फैमिली ना भी हो तो बच्चे कहाँ से पैसा देखते हैं, राइट। बच्चों के हाथ में पैसा थोड़ी ना होता है, तो वल्ली के लिए उतना पैसा जुटाना या फिर इकट्ठा करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था, और उसके लिए वो कैसा लग रहा था, फॉर्च्यून जैसा। अब फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, वेल्थ, आपको खूब सारा पैसा हो, आपके एसेट्स हो, उनको हम वेल्थ फॉर्च्यून कहते हैं, ठीक है।
The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. अब उसने क्या किया भाई, प्लानिंग कर ली अपनी कि 45 मिनट्स लगते हैं यहाँ से टाउन पहुंचने में, और अगर वहीं पे दोबारा वो 30 पैसे दे दे तो वो सेम बस पे क्या कर सकती है, वापस आ सकती है. This meant she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be home by about 2:45. अब सी कितना उसने पूरा प्लानिंग कर लिया कि भाई अगर मैं 1 o'clock जाती हूँ यहाँ से तो मैं क्या होगा, मैं टाउन पहुँच जाऊँगी 1:45 तक, और फिर उसके बाद में मैं अगर चलो 10-12 मिनट 15 मिनट लगते हैं घर बस को दोबारा भरने में, तो मैं क्या है 2:45 पे वापस भी आ जाऊँगी. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. और बार बार उसके दिमाग में, क्योंकि भाई उसके लिए तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था अकेले बस को ट्रैवल करना, तो उसने क्या किया, कैलकुलेट किया, दोबारा कैलकुलेट किया, प्लान किया, फिर दोबारा प्लान किया. ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट. ये तो भाई उसकी पूरी प्लानिंग का फेज था. अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus." और क्या हुआ कि एक बहुत ही सुंदर बढ़िया आफ्टरनून पे क्या था, बस जो है वो निकलने ही वाली थी, तभी क्या हुआ, एक छोटा सा आवाज़ आई, लाइक मतलब छोटी बच्चे जैसी आवाज़ आई कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली. और क्या एक छोटा सा हाथ ऐसे दिखा उनको उठता हुआ और एकदम कमांडिंगली बोला गया. उसके बाद कमांडिंगली का मतलब क्या है, एक डोमिनेटिंग वे में आप कमांड कर रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि भाई रोको रोको बस रोको, है ना. द बस slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then. Tell whoever it is to come quickly." अब क्या है, कंडक्टर जो है उसने अपना ऐसे गर्दन निकाली बस में से और ऐसे चिल्लाने लग गया कि हाँ ठीक है जल्दी आ जाओ, और जो भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं उनको भी बोलो कि जल्दी आए. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक बच्चा जो है, छोटी बच्ची जो है वो क्या है, अकेले ट्रैवल करेगी, राइट. इट्स मी, शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन. और क्या है भाई कि उन्होंने बता दिया भाई वल्ली ने कि मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो बस में चढ़ने वाली हूँ और कोई नहीं आने वाला. बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप. अब क्या है, वो धीरे धीरे रुकते बस वल्ली के, जब वल्ली ने चिल्लाया तो अब क्या हुआ, बस जो है वो रुक गई. एंड द कंडक्टर सेड, "ओ रियली, यू डोंट से सो." और यू डोंट से सो का मतलब कि अच्छा तुम ऐसा कह रही हो करके, नो, एक sarcastic वे में कि अच्छा तुम अकेले ट्रैवल करने वाली हो. "Yes, I simply have to go to the town," said Valli, still standing outside the bus. और क्या है, बस उसने बताया कि भाई मुझे सिर्फ अब क्या करना है, टाउन तक जाना है, और शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी वो बाहर ही खड़ी थी, वो बस में चढ़ी नहीं. "And here is my money." She showed him some coins. See, such innocent, एक्सप्रेशन कि भाई वो बाहर ही खड़ी है कि आप मुझसे पहले पैसे ले लो. उसको लग रहा है कि भाई जैसे कुछ लेने जाते हैं तो आप पहले पैसा देते हो फिर चीज़ लेते हो, राइट. तो उसको भी यही लगा कि भाई नीचे पहले पैसे देने होते हैं, देन हमको चढ़ना होता है. ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. अब क्या है, कंडक्टर ने बोला कि ठीक है पैसे बाद में दे देना, पहले तुम बस में आ जाओ. सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप. अब वो छोटी सी है तो क्या हुआ, कंडक्टर ने ऐसे हाथ किया कि भाई ठीक है तुम मतलब मेरा हाथ पकड़ के चढ़ जाओ. "Never mind," she said, "I can get on by myself. You don't have to help me." See, such a mature girl. क्या किया उन्होंने, she did not want him to help her. She said कि मैं अपने आप खुद चढ़ जाऊंगी, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है. The conductor was a jolly sort, fond of joking. जॉली सॉर्ट मतलब हैप्पी होते हैं ना, कुछ लोग बड़े खुशनुमा होते हैं, ऑलवेज दे आर मेकिंग जोक्स एंड बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहते हैं, चिल रहते हैं बहुत ज़्यादा. तो ही सेड, "ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम." और उन्होंने क्या किया कि भाई प्लीज़ आप गुस्सा मत करिए मैडम, और मतलब बिकॉज शी वॉज एक्टिंग दैट मैच्योर, तो उन्होंने क्या किया भाई, उनका नाम रख दिया कि भाई आपको हम आपसे मैडम बुलाएंगे. ही सेड, "Here, have a seat right there, up there in front. Everybody move aside please, make way for madam." और क्या है भाई कि उन्होंने उसको डायरेक्शन दिया कि आप जाके उस सीट पे बैठ जाओ, और क्या किया, सबको अनाउंस कर दिया कि भाई प्लीज़ ज़रा सब साइड हो जाओ, मैडम आ रही हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ही वॉज जोकिंग, एंड थोड़ा बच्चों के साथ में इस तरीके से हम बात करते ही हैं, ठीक है, व्हेन दे एक्ट ऑल मैच्योर.
It was the slack time of day and there was only 6 or 7 passengers on the bus. अब slack time का मतलब क्या है? A time when there is not much work. अब होता ही है, आप दुकान वगैरह पे भी जाते हो, रिलेटिवली रात को या शाम को ज़्यादा भीड़ होती है, दोपहर में भीड़ नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या था, वहाँ पे भी बस में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कितने लोग थे? बस 6 से 7 लोग थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। और क्या है भाई, वल्ली को देख रहे हैं। इट्स क्यूट ऑल्सो कि भाई एक बच्ची है जो आई है, शी इज़ एक्टिंग ऑल मेच्योर, और वो बस में जा रही है, तो उसको देख के सब खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। अब एकदम से भाई उसने एकदम आके चढ़ तो गई वो बस में, ऑल दैट करेज एंड एवरीथिंग, लेकिन क्या हुआ कि फिर वो एकदम से शाय हो गई बिकॉज एवरीबडी वॉज लुकिंग एट हर। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. और क्या किया भाई, सबकी आंखों से, मतलब उसने किसी से आई कांटेक्ट नहीं किया और वो चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ गई। May we start now, madam? The conductor asked, smiling. क्या भाई, अब उन्होंने पूछा कि अब भाई चल दें, बताइए मैडम, आपकी अगर इजाजत हो तो हम निकलें। Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. और क्या किया उन्होंने, विसल किया 2 बार, और उसके बाद में क्या हुआ, बस चलनी स्टार्ट हो गई। यूजुअली आपने देखा ही होगा कि या तो कंडक्टर जो होते हैं वो बाहर से ऐसे टैप करते हैं बस को 2 बार, ठीक है, और उससे ड्राइवर को आइडिया पड़ जाता है कि हाँ भाई अब हमको चलना है, क्योंकि देयर इज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कंडक्टर पीछे होता है, वो नहीं बता पाता है, चिल्ला के कैसे बताते हैं, तो दीज आर सम सिग्नल्स जो वो यूज़ करते हैं। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट। और क्या है ग्लीमिंग, मतलब शाइनिंग, ठीक है। तो क्या है, एकदम नई बस थी और जो वाइट कलर की बस थी, और उस पर क्या था, विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, और उसकी साइड्स में क्या थी, एक ग्रीन कलर की पट्टी बनी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। ओवरहेड बार्स का क्या मतलब होता है, जो आप पकड़ के खड़े होते हो जिसको, ठीक है। और वो क्या है, वो क्योंकि इट वॉज अ वेरी न्यू बस, तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। इट वॉज शोन लाइक सिल्वर, सिल्वर चांदी जैसा चमक रहा था। Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. और ये होती है सामने वाला जो फ्रंट होता है, दिस इज नोन एज विंडशील्ड। और विंडशील्ड के बिल्कुल ऊपर क्या थी, एक बहुत सुंदर सी घड़ी थी, वॉल क्लॉक थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। और सीट्स जो थी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी एंड बहुत लग्जूरियस थी। लग्जूरियस का मतलब क्या है, फुल ऑफ लग्जरी, बहुत आरामदेह थी। एंड जैसे थोड़ा लग्जरी को हम किससे एसोसिएट करते हैं, पैसे से एसोसिएट करते हैं, राइट, कि बहुत महंगी चीज़ है, दैट इज़ वाई वो इतनी लग्जूरियस है। तो ऐसे ही वल्ली को फील हो रहा था कि भाई जो सीट्स थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, सॉफ्ट थी एंड लग्जूरियस थी। वल्ली डिवावर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। अब डिवावर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे लुक्ड अटेंटिवली होता है ना, जैसे आप डिवावर का मतलब वैसे यूजुअली होता है खाने से। तो जब आप कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ होती है उसको आप क्या करते हो, डिवावर करते हो, आप खाते नहीं हो, बहुत खुश होके और पूरा अच्छे से खत्म करके खाते हैं, उसको डिवावर कहते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी खाना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवावर वो कर रही है आंखों से, वो शी इज कंज्यूमिंग एवरीथिंग अराउंड हर। But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. और क्या था कि भाई कैनवस ब्लाइंड का मतलब क्या है, कैनवस मतलब कोई भी कपड़ा, ठीक है, यहाँ पे कर्टन की बात हो रही है, ब्लाइंड्स मतलब कर्टन, तो कर्टन ऑफ अ थिक क्लॉक, इस क्लॉथ उसका मतलब है, ठीक है। तो क्या हो रहा था भाई, जब अंदर तो उसने देख लिया, सारी बस नोटिस कर ली, ठीक है, लेकिन जब वो बाहर देखने की उसने कोशिश करी तो वहाँ पे क्या था, पर्दे पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा वो क्लियरली नहीं देख पा रही थी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। और क्या किया भाई, उसने जो पर्दा लगा था उसको एकदम ऐसे ऊपर से झांक के वो देखने लगी। पियर्ड का मतलब क्या है, लुक्ड विद डिफिकल्टी। जब आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़े, अपने गर्दन वगैरह को ऊंचा ऊंचा करना पड़े, तब वी से कि पियर करना, ठीक है। तो क्या करा उसने भाई, ऐसे खड़े होके शी वॉज ट्राइंग टू लुक आउटसाइड। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कनाल। द रोड वॉज वेरी नैरो। बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। एक कनाल है, कनाल क्या होता है, जैसे आप क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी जो रिवर्स होती है ना, उनको आप थोड़ा सा डिविएट कर देते हो, ताकि जैसे एक बड़ी रिवर है तो उसका पानी दूर दूर विलेजेस तक भी पहुंचे, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा पानी जो है ना डिविएट कर देते हैं, और उस कनाल को लाइक इट्स अ मैन मेड रिवर ऐसा कह सकते हो। तो वो बना के कनाल के थ्रू जो पानी है वो सारी जगह पे पहुंच जाता है। तो क्या है कि भाई अभी जो बस है ना वो चल रही थी एक कनाल के बगल में, लाइक उसके किनारे पे चल रही थी, और रोड जो है वो बहुत पतली थी। On one side there was the canal and beyond it palm trees, grasslands, distant mountains and the blue sky. और क्या था, एक साइड पे तो भाई कनाल था और उसके पीछे
क्या थे, पाम ट्रीज दिख रहे थे, ठीक है, ग्रासलैंड्स दिख रही थी, एंड डिस्टेंस माउंटेन्स, मतलब दूर पे उसको माउंटेन्स भी दिख रहे थे, और एकदम ब्लू ब्लू जो है उसका स्काई दिख रहा था। मैंने सारी सीनरी बिगाड़ दी बताने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑन द अदर साइड there was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green 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 as far as the eye could see. अब सी जैसे आप देखोगे ना, यूजुअली क्या है, जैसे आप पढ़ते हो तो बहुत फॉर्मल टोन होती है चीज़ों की, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक 8 साल की बच्ची के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हैं, तो जो राइटिंग स्टाइल है ना वो भी काइंड ऑफ थोड़ा सा किडिश है। देखा जाए तो सी इट्स इट एक्सूड्स ऑल दैट एक्साइटमेंट जो बच्ची फील कर रही है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जहां तक भी देख रहे हैं सब कुछ ग्रीन लग रहा है, राइट। तो अब क्या है, दूसरे साइड पे क्या था, डीप डिच थी। डिच का मतलब क्या है, अ नैरो चैनल डग एट द साइड ऑफ द रोड टू कैरी वाटर। अब क्या है, मतलब वही बोल रही हैं कि एक साइड पे क्या थी, वो कैनाल भी थी, ठीक है, और उनको सारी जगह पे क्या थी, पूरी ग्रीनरी दिख रही थी और बहुत सुंदर सीनरी थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। और क्या है, ये वाला जो पूरा उसने देखा, इस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसको, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी सीइंग इट, और वो बोल रही थी कि भाई कितना वंडरफुल है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, और क्या है, एकदम से वो चौंक गई एक आवाज़ से। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। और क्या हुआ कि कोई थे जो भी जिसने आवाज़ लगाई, उन्होंने क्या, भाई चुपचाप सीधे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, अदरवाइज यूल गेट हर्ट, कि आपको ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। और क्या है, ऐसे एकदम स्टार्टल होने के बाद, घबराने के बाद में क्या हुआ, वो बैठने लगी, और उतने में वो देख रही थी कि किसने इस तरीके से मुझे डांट लगाई है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर। और क्या है, एक कोई बुजुर्ग थे उसमें, बस में। अब उनको तो पता है ना कि भाई बच्ची खड़ी है, गिर जाएगी तो उसके चोट लग जाएगी, तो ही वॉज ऑनेस्टली कंसर्न। वो ऐसा नहीं कि वो बस उसको डांटना चाह रहे थे, ठीक है, बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। और ये जो अटेंशन उसको मिली, उससे शी वॉज वेरी इरिटेटेड। देर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। हॉटिली मतलब प्राउडली। और उन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे कोई बच्चा बच्चा नहीं है, आपको मेरे को बच्चा बुलाने की जरूरत नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। और जैसे आप सबने जो है कंडक्टर को क्या दिया है, 30 पैसे दिए हैं ट्रैवल करने के लिए, ऐसे ही मैंने भी यहाँ पे 30 पैसे दिए हैं, सो आई एम नॉट अ चाइल्ड। द कंडक्टर चाइम्ड इन। अब चाइम्ड का मतलब क्या है, जॉइन और इंटरप्ट अ कॉन्वर्सेशन। मतलब होता है ना कि आप 2-3 लोग बात कर रहे हो, फिर एकदम से कोई एंट्री ले लेता है, तो कंडक्टर भाई दोबारा आ गए, वो तो मजाकिया नेचर के हैं ही, ठीक है। ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अब वो बता रहे कि भाई ओ सर, आप क्या बच्चे ही बोल रहे हैं उसको, शी इज़ अ वेरी ग्रोन अप पर्सन, ग्रोन अप मैडम है वो, और बड़ी हैं, और आप इससे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। और आप जिसको बच्ची कह रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि मियर मतलब ऐसे ही छोटी बच्ची है, जो कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो इतना हैवी अमाउंट पैसा दे के और अकेले क्या पूरा ट्रैवल कर लेगी। तो आप कैसी बात कर रहे हो, आप बच्ची कैसे बोल रहे हो उसको। तो ऑब्वियसली बात है, ही वाज sarcastically saying all these things. Valli shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. और क्या है, वो एंग्री मतलब बहुत इरिटेट हो रही थी, गुस्से में होकर उसने क्या किया, कंडक्टर को देखा कि भाई मैं मैडम भी नहीं हूँ, मेरे को मैडम भी मत बुलाओ, और जो पहले था वो कह रही थी मुझे बच्ची भी मत बुलाओ। प्लीज रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। और क्या है कि आप ध्यान रखो दैट डोंट कॉल मी मैडम, और आपने मुझे अभी तक मेरी टिकट भी नहीं दी है। आई रिमेंबर द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। और क्या है, जिस तरीके से वो गुस्से में वो बोल रही थी, तो उसको मिमिक करके मतलब कॉपी करके दोबारा शी वाज सेइंग कि हाँ ठीक है, आई रिमेंबर, मैं दे दूंगा आपको। Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. और क्या हुआ भाई, बहुत ज़्यादा eased up माहौल हो गया, comfortable हो गया, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो हंसने लग गए, वल्ली भी हंसने लग गए उसके बाद। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। और क्या किया भाई उन्होंने, जैसे भी एक पंच करा, जैसे निकाला टिकट और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। और उन्होंने बोला कि भाई बैठ जाओ, टिकट ले लो और बैठ जाओ, और अपनी सीट पे कंफर्टेबली बैठो, खड़ी क्यों हो रही हो जब तुम्हारे पास सीट है, तुमने सीट का पैसा दिया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। और एकदम से वो दोबारा खड़े होते होते बोली कि भाई मुझे, क्योंकि मेरा मन है, मुझे खड़े होना है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। ठीक है, और क्या है,
अगर आप वो मतलब उसको समझाने की कोशिश करें कि भाई अगर आप खड़े रहोगे बस पे, सॉरी सीट पे, तो आप क्या है, जब एक शार्प टर्न आता है तो आप क्या करोगे, गिर सकते हो। या फिर बम्प, बम्प का मतलब जैसे या तो कोई गड्ढा हो या फिर कोई स्पीड ब्रेकर हो जिस पे बस थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से हिलती है तो आप गिर सकते हो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। और वो फिर अच्छे से उसको बताने लग गए कि भाई इसी वजह से आपको कह रहे हैं बैठने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। और उसने बोला कि भाई मैं बच्ची नहीं हूँ। और दोबारा शी वॉज वेरी इरिटेटेड कि भाई आप मुझे बच्ची बोलना बंद करो, आई एम टोटल 8 years old। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। अब वो बोल रहे कि ऑफ कोर्स बिल्कुल 8 तो बहुत ज़्यादा है, मैं भी कैसा स्टूपिड बात कर रहा हूँ कि आपको मैंने बच्ची बोल दिया, 8 years इज़ अ बिग एज। The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time। और क्या हुआ कि भाई बस फिर आगे रुकी और स्टॉप्स आ रहे थे, उसमें और पैसेंजर्स चढ़ने लग गए, तो क्या हुआ, कंडक्टर भी जो है थोड़ा बिजी हो गए टिकट वगैरह देने के लिए, ठीक है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सैट डाउन। अब शी सो इंटेलिजेंट कि उसको ये भी पता है कि अब अगर मैं खड़ी रही ना तो कोई मेरी सीट पे बैठ जाएगा, तो अब तुरंत जाके वो सीट पे बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। और जहाँ पे जैसे विंडो के साइड में बैठी थी तो एक कोई बुजुर्ग महिलाएं जो आके उनके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर। उन्होंने पूछा कि क्या आप अकेली हो। शी आस्ट वाली एज द बस स्टार्टेड अगेन। और वो बगल में बैठ के उन्होंने पूछा उनसे कि भाई तुम अकेले हो, और बस जो है वो दोबारा चलने लग गई। Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes. अब बच्चे तो भाई पता नहीं क्या ही नोटिस करते हैं, राइट। अब वो क्या नोटिस कर रहे हैं भाई, रिपल्सिव। शी फाउंड दैट वुमन वेरी रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जैसे होता है कोई चीज़ आपको पसंद ना हो तो यू रिपल्सिफाई, है ना, आप उसको थोड़ा दूर ही रखने की कोशिश करते हो कि भाई आई डोंट लाइक दैट थिंग। तो उसको क्या सबसे पहली चीज़ नहीं पसंद आई कि उनके जो ईयर लोब्स थे, ईयर लोब्स जो ये वाला पार्ट होता है, उसमें जो बड़े बड़े जो भी उनकी पियर्सिंग रही होगी वो थोड़ी खुल गई थी, वो बहुत बड़ी बड़े उसमें छेद हो गए थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम। और उसको भाई उनके ईयरिंग्स भी पसंद नहीं आए। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन was chewing and see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment। और she was consuming supposedly something that beetle juice पान मान सकते हैं उसको। और उसके बाद उस और डिस्गस्टिंग उसको क्या लग रहा था कि भाई वो जो जूस उनके मुंह में क्रिएट हो रहा था वो ऐसा लग रहा था कि भाई वो गिर जाएगा किसी भी मोमेंट, ठीक है। स्पिल ओवर का मतलब है कम आउट, गिर जाना। अख, हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन। अब सोशेबल मतलब कि भाई आप बातचीत करो, किसी से इन्वॉल्व हो, किसी के साथ में बात करो। तो वो कह रहे हैं कि ये पूरा जो सिनेरियो उसने क्रिएट करा अपने दिमाग में कि भाई ऐसे बंदे के साथ में कौन सोशलेबल होगा, कौन बात करना चाहेगा। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। और कर्टली का मतलब क्या है, शोइंग डिसप्लेजर, थोड़ा रूड तरीके से शी सेड कि येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। और क्या है, मेरे पास एक टिकट भी है। येस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। और फिर दोबारा वो सरकास्टिकली बोल रहे हैं कि क्या नाम है, कि हाँ भाई ये शीज़ मतलब मैडम उन्होंने दोबारा नहीं बोला, ठीक है, कि भाई ये अकेली ही ट्रैवल कर रही हैं और फ्री में ट्रैवल नहीं कर रही है, उन्होंने 30 पैसे देके टिकट भी लिया है, कंडक्टर ने एक्सप्लेन कर दिया। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली। और एकदम से शी शाउटेड कि भाई ठीक है ना, आप अपने काम से काम रखो, आप मेरे बिजनेस में दोबारा क्यों टांग अड़ाते हो बार बार। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और क्या है, बहुत ही जोकिंगली टू एंड फ्रो उनका बातचीत चल रहा है, तो वल्ली भी ऑल्सो शी वॉज ऑल्सो लाफिंग एट द मोमेंट। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। ड्रिवल का मतलब क्या है, सिली नॉनसेंस। मतलब अब जो एल्डरली महिला है उनको क्या है, वो तो अपना बोले ही जा रही थी कुछ ना कुछ, ठीक है। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। अब क्या है, वैसे तो भाई वो कंसर्न ही दिखा रही थी, बट ठीक है, इट वॉज नन ऑफ हर बिजनेस, शी शुड हैव जस्ट अपना काम देखती वो। लेकिन उन्होंने बोला कि क्या ये सही है कि इतना छोटा बच्चा जो है वो अकेले ट्रैवल कर रहा है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। अब भाई वो उनको थोड़ी ना पता है कि वो बस बस में घूमने के लिए आई है, उनको तो भाई सोचेंगे ही ना कि भाई टाउन जा रही है, गांव की बच्ची है तो कहाँ जा रही है, टाउन में पता भी तो होना चाहिए। व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर। वो पूछ रहे कि भाई एग्जैक्टली बताओ कि तुम कहाँ पे जा रही हो, कौन सी स्ट्रीट पे जा रही हो, कौन से हाउस नंबर पे जा रही हो, एड्रेस वगैरह पता है कि नहीं पता है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और उन्होंने बोला कि वल्ली वॉज लाइक ठीक है, आप अपने काम से काम रखो, मेरे लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और क्या है, अब ऐसा कहते कहते वो क्या हुआ, मुड़ गई विंडो की तरफ और वो बाहर देखने लग गई। अब थर्ड पार्ट आ गया भाई, ठीक है। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. और क्या है भाई, उसकी जो पहली बस जर्नी थी जो ये अभी चल रही थी, वो कैसे पॉसिबल हुई, एक एक बहुत लंबी प्लानिंग के तहत पॉसिबल हुई। पेनस्टेकिंग का मतलब क्या है, डन विद ग्रेट केयर, मतलब बहुत ही पेशेंस लगा, टाइम लगा उसको कंप्लीट करने के लिए। और बहुत एलैबोरेट मतलब क्या है, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी उसको ध्यान रखनी पड़ी। क्यों? सबसे बड़ा टास्क तो था कि भाई उसको क्या था, पैसा इकट्ठा करना था। तो उसने थ्रिफ्टली खर्चा किया, मतलब बहुत केयरफुली खर्चा किया सारा, और उसने अपने पैसे बचाए। Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल 60 पैसे। और क्या था भाई, उसने अपनी छोटी छोटी सारी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया उस टाइम के लिए। जैसे कि भाई उसने बलून्स नहीं खरीदे, पेपरमेंट्स नहीं खरीदे, टॉयज़ नहीं खरीदे, बहुत सारी चीज़ें जो है भाई उसने छोड़ी, जाके वो क्या करे, 60 पैसे बचा सके। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बिन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। और क्या हुआ कि भाई एक कोई मोमेंट आया जब विलेज में मेला चल रहा होगा, ठीक है, और उसमें एक बहुत डिफिकल्ट मोमेंट आई उसके लिए। क्या थी वो? बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। और क्या है भाई कि उसने क्या किया, बहुत रेजोल्यूटली स्टिफल्ड मतलब बहुत मन कर रहा करके उसने ऐसे मान लिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे क्या है, अल्टीमेट प्लान जो है मेरे को अपना सक्सेसफुल करना है, मुझे बस पे जाना है। जब मनी पैसा होते हुए भी उसने क्या किया, उस मेरी गो राउंड पे, उस झूले पे वो झूलने के लिए नहीं गई। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। और वही बात मतलब वो रिपीट हो गया है थोड़ा सा कि भाई कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, उसने अपना मन बिल्कुल कर्रा करके मान लिया कि नहीं अब तो मुझे पैसे बचाने हैं, अब मैं झूला भी नहीं झूलूंगी। देखा जाए तो एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई वो क्या है, कोई अपनी झूला झूलने की ये जो इच्छा है या फिर जो टॉयज़ खरीदने की जो चीज़ें हैं और उसके पास पैसे होते हुए वो कंट्रोल कर ले, तो जस्ट सी द मैच्योरिटी एंड द सेल्फ कंट्रोल शी हैज़, है ना। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge। अब ये पैसा वैसा तो सारा इकट्ठा हो गया, अब अल्टीमेटली मेन चैलेंज आता है कि भाई मम्मी को पता करे, मतलब पता चले बिना कैसे बस में घूमा जाए। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। और क्या है, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई बिकॉज शी वॉज अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, ठीक है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। और क्या है भाई, लंच करने के बाद में उसकी जो मम्मी है, पूरा दिन का सुबह से पूरा काम वाम करने के बाद में वो 1 बजे से 4 बजे तक सो जाती हैं। Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village। अब excursions का मतलब क्या है, a short journey or trip, मतलब ऐसे घूमने नहीं निकल जाते हैं, है ना। अब excursion जैसे बड़े लोगों में, अडल्ट्स में बात करें तो होता है कि भाई ट्रिप, घूमने जा रहे हैं, कोई चीज़ें साइट सीइंग करने जा रहे हैं, एक्सकर्शन, ठीक है, और आप ढूंढ रहे हो वहाँ पे कुछ। लेकिन वल्ली के लिए तो भाई ऐसे एज अ किड वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डोर के बाहर खड़े होकर चीज़ें देख लेंगे या फिर एक छोटे डिस्टेंस पे विलेज में घूमने चले जाएंगे, ठीक है। और वेंचर्ड का मतलब क्या है, वेंट कॉशियसली, मतलब ऐसे जाना, चीज़ें परखना, देखना, वो उसी टाइम में सारी वो क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि आवारागर्दी करके आती थी, अपना घूम घूम के आती थी, ठीक है। टुडे these same hours could be used for her first excursion outside the village। और क्या है, आज ही अब जो है यही सेम घंटे जो वो विलेज में घूमती थी या फिर कुछ करती थी, डोर के बाहर खड़े होकर चीज़ें नोटिस करती थी, तो अब क्या है वो यही टाइम किस में यूज़ करने वाली थी, अपने पहले एक्सकर्शन जो अब क्या होगा, विलेज के बाहर होगा। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop। और क्या है कि अब जो है वो एक बेर मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं उस लैंडस्केप में। पहले वहाँ पे पेड़ वेड़ थे, माउंटेन्स थे, पहले जो वो सीन देख रही थी, अब इतना ज़्यादा कुछ उस लैंडस्केप में नहीं था। और क्या था, अब एक छोटे से गांव से वो गुजर रहे थे। हैमलेट का मतलब होता है कि एक छोटा सेटलमेंट हो, कुछ ही लोग जहाँ पे रह रहे हो, बड़ा गाँव ना हो, उसके बीच में से बस निकल रही थी।
Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. और क्या है, जब ऐसे देख सामने को देखते हैं तो ऐसा लगता है ना बस रुकने वाली है, लेकिन वो स्पीड जो है वो हम रजिस्टर नहीं कर पाते, हमें लगता है कि भाई टकरा जाएंगे टकरा जाएंगे। तो उसी तरीके से क्या है, वल्ली को क्या लग रहा था, गॉबल अप मतलब ईट अप, खा जाएगी, मतलब लाइक उसको ऐसे करके पकड़ लेगी कि वो इतनी ज़्यादा स्पीड में आगे जाती थी तो उसे लगता था कि आगे वाले व्हीकल को खा जाएगी, या फिर किसी पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब जो पैदल चलते हैं, ठीक है, उनको खा जाएगी। बट लो somehow it passed on smoothly. लो का मतलब क्या है, यूज टू ड्रॉ अटेंशन, मतलब जस्ट एक इनफॉर्मल स्लैंग कह सकते हैं कि अरे भाई ऐसे करके कोई आवाज निकालना अटेंशन देने के लिए। लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, और क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता था, डर तो लगता था ऐसे देखने में, इतनी स्पीड में जा रही होती थी बस, लेकिन क्या होता था भाई बहुत स्मूथली पास हो जाती थी और कुछ भी नहीं होता था। Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them. और क्या है, जब इससे चलते हैं तो पेड़ जो होते हैं ना रास्ते में, वो ऐसे लगते थे कि वो भागते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम बस को रोकते हैं तो जो ट्रीज हैं वो वहीं खड़े हो जाते हैं। And simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. और ऐसा लग रहा है जैसे वो ऐसे इमेजिन कर रही है कि जैसे बस आगे चल रही है तो पेड़ जो है वो सारे एकदम भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, जैसे ही बस रुक रही है ट्रीज रुक जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई ये कब जाएंगे, और फिर दोबारा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लग जाते थे। तो सी ये आप मतलब कभी इमेजिन करते हो कि बच्चों का दिमाग किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो उसके लिए क्या है कि भाई ट्रीज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली मतलब जॉय, खुशी से एकदम से वो क्या हो गया, ताली बजाने लग गई। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और क्या है कि एक छोटी सी गाय का बछड़ा होगा, छोटी काऊ थी जो क्या थी, वो भागने लग गई थी, और वो एकदम जैसे स्टार्टल हो जाते हैं ना एनिमल्स, तो उनकी जो टेल होती है वो ऊपर चली जाती है, तो वो क्या है वो बीच में ही भाग रही थी बस के आगे। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, और क्या है क्रॉल होने लग गई बस, क्या है बस की स्पीड जो है वो काफी कम हो गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और क्या है वो उसको हॉर्न कर करके भगाने लग गए कि भाई ये साइड हो जाए तो हम बस को आगे बढ़ाएं। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और उस इतनी ज्यादा आवाज से ना वो हट नहीं रही थी, वो जो काऊ है उसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा या जो भी है, डर गई थी तो वो हट नहीं रही थी, वो उसी के सामने भागी जा रही थी। एंड द फास्टर इट गैलप, गैलप का मतलब क्या है, रैन मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टेप्स लेके भागना, उसको गैलप कहते हैं। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और क्या है जितनी बार वो हॉर्न मार रहा था ना वो और बड़े बड़े स्टेप्स लेके भाग रही थी, लेकिन बस के सामने ही भाग रही थी। Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और क्या है भाई, ये जो चीज है, ये जो सिनेरियो है पूरा, वो वल्ली के लिए बहुत ज्यादा क्या था, फनी था, और एकदम से उसको अपनी लाफ्टर कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो इतना हंस रही थी कि जैसे हंसते हंसते ना उसको इतनी ज्यादा फनी लगी कि आंखों से उसके आंसू आने लग गए। हे लेडी, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. और होता है ना ऐसे कह देते हैं कि भाई यार ठीक है इतना भी हंसने की जरूरत नहीं है, कल के लिए भी बचा के रख लो कुछ, तो वो इस तरीके से उसको टॉन्ट कर रहे थे कि भाई इतना मत हंसो, कल के लिए कुछ बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और काउ जो है फाइनली जो है वो साइड में हो गई, रोड के बीच में से हट गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, रेल रोड क्रॉसिंग मतलब जब बस ऐसे खड़ी होती है रोड के बीच में से, एक रेलवे ट्रैक्स जा रहे होते हैं, तो वहां पे जाके बस जो है वो रुक गई। A speck of train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और speck का मतलब क्या है, स्मॉल साइन, थोड़ा सा बहुत दूर से ट्रेन आती हुई उसको दिख रही थी, और धीरे धीरे क्या है उसका साइज बड़ा हो रहा था, मतलब बेसिकली वो पास आ रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, शेकिंग द बस। और रोर एंड रैटल मतलब जो आवाज़ खड़खड़ खड़खड़ जो ट्रैक्स पे आवाज़ होती है वही आवाज़ हो रही थी, और धीरे धीरे क्या हुई वो पास आने लग गई ट्रेन, और इतनी ज़्यादा पास आई जैसे ही ना, तो उसमें क्या हुआ बस जो है वो शेक करने लग गई उस इतने ज़्यादा आवाज़ से। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर जब ट्रेन निकल गई तो हमने जो बस है उसने ट्रेन स्टेशन भी क्रॉस कर लिया। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare। और क्या हुआ, ट्रैवर्स्ड मतलब ट्रैवल अक्रॉस, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्के वाला इलाका आ गया जहाँ पे शॉप्स थी बहुत सारी, और उससे वो धीरे धीरे क्रॉस करने लग गई। और फिर उसके बाद
वो टर्न लिया उन्होंने और फिर एक वाइडर थरोफेयर, मतलब एक चौड़े जगह पे गए। थरोफेयर का मतलब है अ बिजी पब्लिक रोड। और फिर क्या हुआ, जैसे ही वो उस स्ट्रीट से निकले और निकलते ही जब उन्होंने टर्न लिया तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़क आ गई जिसपे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी पब्लिक मौजूद थी। Such big, bright looking shops, what glittering display of clothes and other merchandise। और क्या हुआ कि एकदम बहुत चमकदार सी उसको एकदम क्योंकि सिटी शुरू हो गई ना, गाँव में इतनी चमक धमक उसने नहीं देखी थी, तो एकदम से सिटी शुरू हो गई तो एकदम चमक धमक वाली शॉप्स देख ली उसने, कपड़े देखे, मर्चेंडाइज मतलब थिंग्स फॉर सेल, जो भी चीज़ें लगाई गई होंगी वहाँ पे बेचने के लिए। Such big crowds, struck dumb with wonder, Valli gaped at everything। और क्या है भाई कि एकदम से gaped का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑ में देखना कि अरे ये क्या आ गया एकदम नया सामने, है ना। तो struck dumb मतलब shocked or surprised that what cannot speak। और क्या हुआ, इतनी ज़्यादा वो सरप्राइज हो गई ये सब देख के एकदम से, कि इतनी शॉक हो गई कि उसके पास शब्द ही नहीं रहे कुछ बोलने के लिए। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। और क्या हुआ, तभी क्या है, सिटी आ गई थी, बस जो है वो रुक गई और फिर सब उतर गए, सिर्फ वल्ली बैठी रही। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आंट यू रेडी टू गेट ऑफ। और क्या हुआ भाई, उन्होंने बुलाया कि हे लेडी, कि तुम क्या बोलते हैं, उतर नहीं रही हो। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। और बोले कि भाई यहीं तक का जो तुम्हारे 30 पैसे का जो किराया है वो यहीं तक आपको पहुंचाएगा। नो, वल्ली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। और क्या है भाई, नहीं, उसने बोला कि मैं इसी बस पे वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। और उसके बाद उसने दूसरा जो 30 पैसे थे, उसने 60 पैसे जमा किए थे, 30 जाने के 30 आने के। और अब उसने क्या किया कि भैया 30 पैसे दे दिए कंडक्टर को कि भाई अब ये मेरे वापस जाने का फेयर है। वाई इज समथिंग द मैटर। नो नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या है कि तुम उतर नहीं रहे हो यहाँ पे और तुम वापस जा रहे हो। तो कह रही कि नहीं कोई बात नहीं है, बस मुझे आज बस में ही घूमना है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यूर हियर। और वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अब तुम आ ही गई हो तो क्या तुम्हारा मन नहीं है कि तुम आसपास की चीज़ों को जाके देख लो। ऑल बाय माई सेल्फ, उसने बोला कि मैं अकेले जाऊँ। ओह आईड बी सो मच टू मच अफ्रेड। और क्या है, मच टू अफ्रेड मतलब कि भाई अकेले तो मैं नहीं जाऊंगी सिटी में, अंदर टाउन में, मार्केट में, बिकॉज आई विल बी टू अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है इस चीज को करने में। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वॉन्ट अफ्रेड टू कम इन द बस। और क्या है, उन्होंने बोला कि भाई अम्यूज मतलब ही फाउंड इट वेरी फनी, ही फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई जैसे जिस तरीके से वो बोल रही है कि भाई पहले अकेले बस में तो आ गई लेकिन अब उसको मार्केट जाने में, सिटी जाने में डर लग रहा है। और उन्होंने पूछा कि भाई बस में आने में तो तुम्हें डर नहीं लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड कि भाई इसमें भी कोई डरने वाली कोई बात थोड़ी ना है, उसने आंसर कर दिया। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। और जब उन्होंने बोला कि भाई ठीक है तुमको इतना ही डर नहीं लग रहा है तो उसी सामने वाले स्टॉल पे जाओ और कुछ पीने के लिए ले आओ। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर। और क्या है, उसमें भी डर नहीं लगना चाहिए जब तुम बस में आ गई हो तो। ओ नो आई कुडंट डू दैट। तो उसने बोला कि नहीं नहीं ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। और क्या है, कंडक्टर ने ऑफर किया कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। सी, और कोई बच्चे होते हैं ना जो होते हैं कि भाई उनको ऑफर करो तो वो ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, स्ट्रेंजर्स से आपको चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बट स्टिल जब बच्चे फेमिलियर हो जाते हैं चीज़ों से तो दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट यहाँ पे वल्ली क्या है, उसका दिमाग उसी तरीके से है कि भाई कोल्ड ड्रिंक भी कोई फ्री में थोड़ी ना आएगी, तो शी वॉन्ट्स कि भाई मेरे पैसे का आप टिकट दे दो, बाकी मुझे बॉदर मत करो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग, कि भाई चलो मैं अपनी तरफ से पिला देता हूँ तुमको कोल्ड ड्रिंक और तुम्हारे ऊपर कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। अब क्या है, उसने एकदम फर्म तरीके से बोला, स्ट्रिक्ट तरीके से बोला कि नहीं नहीं बस नहीं, प्लीज नो, आप मुझे कोल्ड ड्रिंक मत ला के दो। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और क्या है भाई कि उसने श्रग करा, लाइक डिसमिस समथिंग ऐसे करके, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये नहीं मान रही है तो अब मैं क्या ही करूँ। और उन्होंने क्या किया भाई, बस को फिल होने का वेट किया ताकि वो अगला वापस जर्नी कर सके। अगेन देयर वर्ंट मेनी पैसेंजर्स। और क्या था भाई, क्योंकि अभी भी दोपहर का ही टाइम था तो जो बस है उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। Won't your mother be looking for you?
द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। और क्या है भाई, फाइनली जो कंडक्टर हैं उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई तुम्हारी मम्मी तुमको नहीं ढूंढ रही होंगी क्या। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। कि भाई नहीं, कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा है अभी फिलहाल। वैसे कहीं ना कहीं वो सच भी था, क्योंकि उसकी मम्मी को पता ही नहीं था, एंड शी डिड नॉट इवन नो कि वो घर पे नहीं है। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वाज द सेम वंडरफुल साइट्स। और दोबारा से जब वो वापस आने लगे तो बहुत सुंदर सुंदर जो भी सीनरी उसने देखी थी वो सारी उसे दिखने लगी। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt for the first time. और क्या है, वल्ली was not at all bored। ऐसा नहीं कि भाई उसने एक बार देख लिया तो वो बोर हो गई, नहीं, वो एकदम एक्साइटेड थी, उतना ही एक्साइटेड थी दोबारा से उन सारी चीज़ों को देखने के लिए। एंड शी ग्रीटेड देम, ऐसे बहुत अच्छे से उसने अपने मन में ही सारी चीज़ों को वेलकम किया। एंड शी वॉज एंजॉइंग एवरीथिंग। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, जस्ट वेयर इट हैड बिन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और सडनली यही सब देखते देखते एकदम से उसकी नज़र कहाँ पड़ी, एक छोटी सी जो काऊ थी वो क्या थी, रोड के बगल में डेड पड़ी थी, शी डाइड, ठीक है, वहीं पे जहाँ पे किसी ने उसको टक्कर मार दी थी, किसी व्हीकल ने। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to the town? She asked the conductor। और कंडक्टर से उसने जाके क्या पूछा कि ये सेम गाय है ना जो हमारे बस के आगे थी जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे। द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। और क्या हुआ, एकदम से कंडक्टर ने अफर्मेशन में यस कि हाँ भाई ये सही बात है कि वही काउ है। एंड सडनली शी वॉज ओवरकम, बहुत ज़्यादा शी वॉज फीलिंग ओवरवेल्म विद सैडनेस। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible। और क्या है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही वो इतनी लाइवली दिख रही थी, काऊ भाग रही थी, डर के भाग रही थी, चाहे कैसे भी भाग रही थी, उसकी टेल ऊपर थी, इतनी सारी उसके अंदर लाइफ थी, इतनी जान थी, और एकदम से अब क्या हो गया, इट वॉज डेड। और वो देखने में इतनी ज़्यादा हॉरिबल लग रही थी, इतनी डरावनी लग रही थी। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। और spread eagled का मतलब क्या है, spread out, जैसे भी टक्कर लगी होगी, ठीक है, और क्योंकि खून बहुत बह गया था वहाँ पे, क्योंकि टक्कर लगी, उसको चोट लग गई होगी। एंड इट वॉज लाइंग देयर, और उसके जो पैर थे वो बिल्कुल फैले हुए थे। एंड लाइफलेस आइज मतलब आंखें बिल्कुल जैसे जान नहीं रहती, इट हैड डाइड। जब उसकी आंखें खुली होंगी तो आंखें बिल्कुल ऐसी थी कि जिनमें जान नहीं है, कहीं मूव नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये जो पूरा साइट जो है वो वल्ली के लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। और क्या हुआ, बस तो आगे बढ़ गई, लेकिन जो डेड काउ की जो मेमोरी थी, जो याद थी, वो क्या थी, उसके दिमाग में बैठ गई थी और उसको हॉन्ट कर रही थी। हॉन्ट करने का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल टू फॉरगेट समथिंग अनप्लेजेंट। मतलब एक कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो प्लेजेंट ना हो, अच्छी ना हो, लेकिन इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बार बार आपको याद आती रहती है। यूजुअली आप देखना कि जैसे खुशी वाली चीज़ आपको याद नहीं आएगी, लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं ना, जो जो आपकी कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस रहे हो, वो आपको पक्का दोबारा दोबारा याद आएंगे। ये यूजुअली होता है। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, डैम्पनिंग का मतलब क्या है, लेसन। और क्या हो रहा था कि जो ये सारा इवेंट हो गया, उससे उसका जो एंथुजियाज्म था, उसकी जो एनर्जी थी बस राइड को लेके, वो थोड़ी सी कम हो गई। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। और क्या है, अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो अब विंडो के बाहर देखे। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। और क्या हुआ भाई कि फाइनली जो बस है वो 3:40 पे वहाँ पहुँच गई। और वो क्या थी, अब पूरा टाइम वो अपनी सीट पे ही बैठी रही। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, देन शी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। और क्या था भाई, उसके बाद वो उठी और उसने शी स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, मतलब होता ना कि बहुत देर बैठे रहने के बाद आप अपने को स्ट्रेच करते हो, तो वैसे ही उसने किया। एंड उसके बाद में उसने कंडक्टर को क्या बोला कि वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मतलब मैं चाहती हूँ, आई एम होपिंग कि मैं आगे भी आपसे मिलूँ, ठीक है। Okay, madam, he answered her, smiling, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare। और उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम, आप प्लीज़ दोबारा ज़रूर आइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, जो अपना किराया है वो भी क्या बोलते हैं, आप मत भूलना लाना। She laughed and jumped down from the bus, then away she went, running straight for home। और क्या भाई, उसने एकदम से हंसते हंसते उसने बस से जंप किया, एंड भागते वो क्या हुआ, अपने घर की तरफ चली गई। When she entered the house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts।
और क्या था भाई कि जैसे ही वो घर पहुंची तो होता ना, क्योंकि वो एक ऐसे इतना बड़ा काम करके आ गई है, घूम फिर के आ गई है, तो उसको डर तो लग ही रहा होगा देखने के लिए कि भाई मम्मी क्या कर रही हैं। तो क्या था, उसकी मम्मी जो है वो जगी हुई थी और उसकी किसी एक आंट है जो साथ में ही कहीं पे रहती होंगी, उनसे वो बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, अब उसने बता भी दिया कि साउथ स्ट्रीट पे कोई आंट रहती थी, उनसे बात कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। और क्या था भाई, चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव पर्सन, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो ये जो आंट थी ना, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। एक बार वो बोलना स्टार्ट कर देती थी, फिर वो चुप ही नहीं होती थी, ठीक है। एंड वेयर हैव यू बिन, अब उन्होंने क्या किया, ऐसे पूछा कि भाई तुम कहाँ थी। सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, और ये जो चीज़ थी वो किसने पूछी, वल्ली की आंट ने पूछी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। और मतलब होता है ना कि आप नॉर्मली जैसे कभी रूटीन सी चीज़ें होती हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो आप कहते हो कि भाई कहाँ थे। तो उन्होंने ऐसे नहीं कि भाई पूछ, मतलब वो चाह रही थी कि वो कोई रिप्लाई करे, तो यही इसी का फ़ायदा उठाते हुए वल्ली ने भी क्या किया, उस चीज़ को इग्नोर करा। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन। और क्या था भाई, वो कुछ एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहे थे, तो ऐसा ही वल्ली ने भी स्माइल किया और वो आगे बढ़ गई, और उसकी मम्मी और आंट है वो बात करने लग गए आपस में। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. अब वो कुछ कह रही हैं, किसी चीज़ से अग्री हो रही हैं और कह रही हैं भाई कितनी सारी हैं चीज़ें हमारे दुनिया में, हमारे बीच में। मिड्स का मतलब अमंगस्ट और सराउंडेड, हमारे ही आसपास में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो एवरीथिंग, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें हर चीज़ के बारे में पता हो। And even when we do know something about something, we often cannot understand it completely, can we? और वैसे कोई वो और टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, बट अभी इस वाले जो पूरा स्टेटमेंट है उसकी रेलेवेंसी देखो कि यहाँ पे उनको एक्चुअल में नहीं पता है कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वल्ली क्या करके आई है। तो वो कह रही है कि अगर हमें पता लग भी जाए कि क्या हो रहा है, तो पूरी तरीके से उसको समझना बहुत मुश्किल है। ओ यस, ब्रीथ वल्ली। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से। उसने बोला, मतलब सांस लेते हुए उसने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। तो उसने पूछा, मम्मी ने पूछा कि क्या, तुम क्या बोल रही हो। ओह सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज। शी सेड, अब वो ठीक है, वो मजे ले रही है उस बात के, उस सिचुएशन के। हाँ हाँ आप सही कह रहे हो कि जब हम बात करते हैं तो हमें मतलब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता सारी चीज़ों के लिए। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation. और chit of a girl का मतलब क्या है, छोटी बच्ची। कि chit मतलब एक पर्ची जैसी छोटी सी बच्ची है, और देखो कैसे she pokes her nose, मतलब ये कैसे इंटरफेयर करती है हमारी बड़े लोगों की बातों में। Just as though she were a grown lady, और ऐसे बात करती है, ऐसे इंटरप्ट करती है जैसे कि ये एक अडल्ट लेडी हो, ये कोई बड़ी लेडी हो। ऑल राइट। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। और क्या है कि इसी जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, कि वल्ली का पूरा घूम के आ जाना और उसकी मदर और आंट का इस टॉपिक पे बात करना विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट्स, इसी वजह से वल्ली वॉज स्माइलिंग टू हर सेल्फ, मतलब खुद ही में हंस रही थी, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थी उस स्माइल को लेके, बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट कि भाई कि अपनी मम्मी को पता लग जाए। बट देन देर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। और बोला कि भाई बट देन मतलब अगर हालांकि ऐसे सोचे तो क्या ही चांस है अब उनको कि पता लगेगा कि मैं बस में घूम के आई हूँ, ठीक है। सो सी सच अ क्लेवर गर्ल, 8 साल की बच्ची है, शी इज़ पुल्ड ऑफ दिस स्टंट, एंड उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ अनसेफ, बट येस यहाँ पे हमें पता है कि वल्ली रिसर्च थरोली ऑल दीज थिंग्स एंड एग्जीक्यूटेड हर प्लान। Translated from the Tamil by K.S. Sundaram, illustrated by R.K. Lakshman। और ये जो ट्रांसलेट किया गया है वो करा गया है K.S. सुंदरम के द्वारा। ऑल राइट, सो फटाफट से इसकी समरी देख लेते हैं ताकि एक जस्ट में आपको पता लग जाए कि स्टोरी में क्या था। The lesson is about an 8-year-old girl named Valli who did not have friends to play with, and so she would spend her time by looking at the outside affairs going on the street। एक 8 साल की बच्ची की स्टोरी है जो क्या करती थी, अपने घर के फ्रंट डोर पे खड़े होकर बाहर की चीज़ों को नोटिस करती थी, क्योंकि उसके सेम एज ग्रुप के बच्चे वहाँ पे नहीं थे जिनके साथ वो खेल सके। हर फेवरेट पार्ट वॉज टू लुक एट द बस दैट पास्ड बाय हर विलेज एवरी आवर। और उसको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में क्या पसंद था कि जो बस गुजरती थी हर घंटे पे उसको देखना। इट गेव हर एंडलेस जॉय टू लुक एट द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम द बस क्रॉस्ड बाय। और हर बार जब बस क्या थी वो नए पैसेंजर्स लेके आती थी, तो उस चीज़ को देखने में वल्ली को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, बहुत खुशी होती थी।
Gradually, even she wished to travel by bus. Soon the wish turned into a desire, and therefore she made it her mission to fulfill it. और क्या था भाई, डेली डेली लोगों को जाते हुए देख के उसका भी मन करता था कि अब मैं फाइनली मैं भी बस पे जाऊंगी। और वो जो डिज़ायर थी वो इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई कि उसने एक प्लानिंग भी करनी स्टार्ट कर दी कि कैसे मैं बस में घूम के आऊंगी। Started listening to conversations between her neighbors who frequently traveled by bus. In the process, would ask a few questions, careful questions here and there to collect more information. तो क्या था भाई, उसने क्या करा, अब जाना है तो भाई इन्फॉर्मेशन तो गैदर करनी पड़ेगी ना, पता लगाना पड़ेगा। अब ऐसे ही चली जाती तो कंडक्टर तो भगा देता वहां से, राइट, कि आप मुझे फ्री में ले जाओ। तो क्या हुआ कि भाई वहाँ पे वो धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने लग गई कि भाई आसपास में उसने देखा कि जो लोग डेली जाते हैं उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो क्या बात करते हैं। ठीक है, just like this she knew that the town is 6 miles away from her village and it took the bus 45 minutes to travel one side. इसी से उसको क्या पता चला कि भाई जो आपकी जो सिटी है वो कितना दूर है, टाउन जो है वो कितना दूर है, 6 माइल्स दूर है और 45 मिनट्स लगते हैं वहां पहुंचने में। वन साइडेड फेयर वॉज 30 पैसे, मेकिंग इट 60 फॉर अ बैक एंड फोर्थ राइड। और क्या था, एक साइड से जाने में 30 पैसे लगते थे, तो रिटर्न जो पूरा होगा वो 60 पैसे में हो जाएगा। Therefore, she started planning so that she could sneak out during her mother's afternoon nap and come back without her knowing anything. उसकी जो मदर है वो क्या है, 1 बजे से 4 बजे तक शी यूज टू टेक अ नैप, वो सोती थी काम करने के बाद में, तो उसी दौरान उसने सोचा कि मैं जाके वापस भी आ जाऊंगी। She needed to save the money, which was not easy as she had to resist the temptation of candy, peppermint and merry-go-round. और क्या है भी उसको 60 पैसे उसके लिए जमा करना बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि एक तो पैसा भी ज़्यादा था उसके हिसाब से, और दूसरी चीज़ उसको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में अपना मन को मारना पड़ा। जैसे उसको चॉकलेट, मतलब जो पेपरमिंट होती थी कैंडी खाने के लिए, झूला पे झूलने के लिए या बलून्स खरीदने के लिए, ऑल दीज थिंग्स शी यूज टू नॉट डू। Finally, she saved enough money, and one day the brave 8-year-old took the bus during its not very busy hours. और क्या किया उसने, बहुत ज़्यादा जब भीड़ नहीं थी बस में, उसने क्या किया, एक ब्रेव शी वॉज वेरी ब्रेव, ऑब्वियसली बात है, करेजियस थी, साहसी थी कि वो जाके बस में बैठ गई अपनी फर्स्ट राइड के लिए। She refused to take any help from the conductor or fellow passengers. It was an amusing sight for everyone to see such a small girl all alone acting like an adult. और क्या था भाई कि उसने एक तो उसने हाथ नहीं पकड़ने दिया कि भाई नहीं मुझे नहीं चाहिए आपका हेल्प, आई कैन ट्रैवल बाय माई सेल्फ, मैं चढ़ जाऊंगी खुद ही। और क्या था, और सारे जितने भी लोग थे वहाँ पे बैठे हुए उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी साइट थी, ये नज़ारा था कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो क्या है, अकेले ट्रैवल कर रही है। The conductor was of the joking sort and thus referred to Valli as a grown-up madam. और जो कंडक्टर थे वो बहुत मजाकिया मिजाज के थे, तो वो क्या कर रहे थे कि वल्ली को जो है वो मैडम मैडम करके बुला रहे थे। Short-heighted Valli would stand on a seat to be able to clearly see from the window, while everyone advised her to sit for her own safety. और क्या था भाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो छोटी है तो उसको दिख नहीं रहा था बाहर, तो वो बार बार सीट पर खड़े होके बाहर देख रही थी, जबकि सब लोग क्या है उसको डांट भी रहे थे कि नहीं आप बैठ जाओ, आपको चोट लग जाएगी। टाइम समवन वुड पोक देयर नोज Anytime someone would poke their nose in a business, saw that Pace Valli would get annoyed as she did not consider herself a child. और क्या था भाई कि वल्ली को जब भी कोई इस तरीके से डांटने की कोशिश करता था तो वल्ली क्या करती थी, बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाती थी कि भाई आप मुझे बच्चा कंसिडर मत करो, आई एम अ ग्रोन अप और मैं आराम से चुपचाप अपने हिसाब से ट्रैवल कर रही हूँ, तो आप मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करो, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। She did not want to be friends with an elderly lady who was worried about her because she thought she was not socially capable enough. और क्या था भाई कि एक जो एल्डरली लेडी थी, बुजुर्ग महिला थी, उसके बगल में बैठी थी, वो उनसे भी बात नहीं करना चाहती थी कि भाई वो वैसे तो वो कंसर्न ही थी उसके लिए, लेकिन वल्ली वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर। क्यों? क्योंकि उनका जो अपियरेंस था वो उसको बहुत ज़्यादा सोशेबल नहीं लग रहा था। She enjoyed seeing what was going on the outside, and the sight of a running cow in the middle of a road was very funny scenario for her. और क्या था कि वो सारे जितने भी सीनरी वगैरह आ रही थी बाहर, वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, और एकदम से एक गाड़ी के आगे क्या आ गई थी, गाय आ गई थी जो भाग रही थी और उसको हॉन्क कर रहे थे हटाने के लिए, तो वो और जोर से गाड़ी के सामने ही भाग रही थी। तो दिस वॉज ऑल अ वेरी फनी सिनेरियो फॉर हर।
Upon reaching the town, she refused to get down the bus because she was too afraid to do so alone. और वहाँ पे जाके क्या है, उसने टाउन को एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज उसको डर लग रहा था अकेले जाने में. While returning, she carried extreme enthusiasm until she saw a cow lying lifeless on the road. और क्या है, वापस आते टाइम भी वो बहुत एक्साइटेड थी. उसने ऐसा नहीं था कि भाई मैंने एक बार सीनरी देख ली है तो अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ दूसरी बार देखने के लिए. वो तब भी बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जब तक ही एक्साइटेड थी तब तक उसने क्या था, वो काव नहीं देखी जो कि अब मरी पड़ी थी वहाँ पे, जिसको अभी उन्होंने वापस मतलब जाते टाइम उन्होंने देखा था, विच वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड गैलपिंग इन फ्रंट ऑफ द बस. इट वॉज द सेम काउ दैट वॉज सो जॉयस प्रीवियसली. और जॉयस प्रीवियसली का मतलब अभी जब वापस जा रहे थे, मतलब जाते टाइम टाउन की तरफ, जो गाँव थी वो बहुत ज़्यादा जॉयस थी, बहुत ज़्यादा खुशनुमा थी, इट वॉज गैलपिंग इन फ्रंट ऑफ द बस. तो अब उसको वल्ली को बहुत ज़्यादा ये चीज़ हिट कर गई कि अभी तो ये इतनी अच्छे से चल फिर रही थी एंड नाउ शी इज़ लाइंग डेड. Valli got terrified at the fact that how a creature so full of life can instantly turn into something horrible. और एकदम से दिस वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस कि भाई उसने डेथ को इतने पास से देखा, उसको रियलाइज़ किया कि अभी जो है वो क्रीचर वो एकदम चलते जा रहा था आराम से, इट वॉज फुल ऑफ लाइफ, और अब क्या है वो ऐसे पड़ा है और इतना डरावना दिख रहा है. She sat down silently for the rest of the journey. Upon reaching home, she found her mother and aunt talking about the endless possibilities into the world outside. और क्या है, उसके बाद वो चुपचाप बैठी रही पूरे टाइम, उसने कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करी, या फिर कोई इंटरेक्शन नहीं करी. और जब वो घर पे वापस आई तब उसने अपनी मम्मी और आंट को देखा जो कि एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे जिनके बारे में उन्हें नहीं पता, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेवेंट थी वल्ली की सिचुएशन में, कि सब कुछ जो वर्ल्ड में होता है वो हमें हर टाइम नहीं पता हो सकता. So this was the summary of the chapter Madam Rides the Bus. I hope काफ़ी interesting chapter था. I have tried to keep the pace up जिससे ये chapter boring ना लगे, and I'm sure कि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में we'll be doing the NCERT questions, extract based questions and also the long answer type questions. Till then, keep revising. Thank you.